नमस्कार, मैं धीरज सिंह। आप देख रहे हैं दी जेड प्लस। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग द्वारा किसी भी पल चुनाव की तारीखों का ऐलान कराया जा सकता है, लेकिन महागठबंधन में और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस में सीट बंटवारे का लेकर पेंच कहाँ फंसा हुआ है और महागठबंधन में आगे की रणनीति क्या है। सर, महागठबंधन में सीटों का पेंच फंसा हुआ, कहा जा रहा है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा है। नहीं, कहीं पेंच नहीं फंसा हुआ है। आजकल सब विजुअल चलता है, क्योंकि आप लोग एक साथ हमारे सारे नेता को बैठे हुए नहीं देख पाते हैं, इसलिए आपको लगता है कि पेंच फंसा हुआ है। सारा चीज़ स्मूथली चल रहा है। अभी तो हम लोग इस पक्ष में भी नहीं थे जो चुनाव हो, तो जब चुनाव आयोग चुनाव कराने का घोषणा करेगा, आप देखिएगा, मैंने जितना जल्दी हो पाएगा तुरंत उसका हम लोग सीट भी बांट लेंगे और कैंडिडेट भी दे देंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह की वजह से भी सीटों के बंटवारे को, जो कांग्रेस का अंदर का खाने की बात है, प्रभारियों की बात को लेकर, उसमें भी पेंच फंसा हुआ है। सर, कौन चीज़ का कलह, कहाँ पर कलह है? हमको तो कहीं कलह नहीं दिख रहा है। जो सीट तय हुआ है कि इस सीट में हम लोग को लेना है, तो आपस में मान लीजिए कोई भी दल है, 5-6 पार्टी, कुछ तो हम लोग हैं ही, 3 और आने वाले हैं, तो 3 जो हमारे CPI CPM माले ये लोग का अगर आने की बात है, तो उन लोग से एडजस्टमेंट करना होगा। हमारे पुराने जो महागठबंधन के लोग हैं, उनको सबों से बातचीत हो चुकी है। सब कुछ फाइनल है, करीब करीब फाइनल है। राजनीति में जब तक पूरा नहीं हो जाता है, कुछ न कुछ आगे पीछे होते रहता है, लेकिन फाइनल है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते करते मांझी जी महागठबंधन से बाहर हो गए, तो क्या आपको लगता है कि इस देरी का नतीजा मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा पर भी पड़ेगा? कहीं नहीं था। मांझी जी को हो सकता है अपने मन में कोई बात हो पहले ही से। कोऑर्डिनेशन कमेटी कब बनता है? जब आपस में संवादहीनता हो। हम अवेलेबल नहीं हैं, हमारे दूसरे नेता अवेलेबल नहीं हैं, तीसरे अवेलेबल नहीं हैं, तब होता है जो कुछ दूसरे लोग जो हैं बैठ कर के आपस में कोऑर्डिनेशन प्राइमरी स्टेज में बात करते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनता है। और जब यहाँ कहीं भी कोई रहते हैं, कोई बम्बई है, कोई कलकत्ता है, कोई दिल्ली है, आपस में बैठ के बात हो जाती है सबको। तो अब तो सिस्टम बदल गया है बातचीत का। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी तब न होता, मान लिया हमको जाना रहता कोऑर्डिनेशन में, तो हम नहीं जाते तो दूसरे को भेज देते। आज तो हम दिल्ली में हैं, आपसे हटेंगे, मोबाइल खोल के बैठ जाएंगे, मीटिंग हो गया। मुकेश सहनी की ओर से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि महागठबंधन पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, बात क्या है, बात तो उनको होती ही है। डायरेक्ट बात नहीं, डायरेक्ट भी बात होती है। आपका हाल में भी जो बैठक हुई थी, उसमें सहनी जी भी थे। कई मीटिंग में सहनी जी उपस्थित थे। तो अब फिजिकली किसी को किसी से नहीं भेंट हो रहा हो तो ये बात अलग है, लेकिन संवादहीनता किसी से भी किसी को नहीं है। एक आखिरी सवाल है कि कांग्रेस कितनी सीटों की मांग करना चाहती है कि महागठबंधन से उनको इतने सीटें मिले? कांग्रेस कोई सीट का मांग नहीं करने वाली है, और मैं समझता हूँ जो भी होगा सम्मानजनक सीट होगा कांग्रेस का। कांग्रेस अपना सभी सीटों पर 243 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। जहां हमको सीट मिलेगा हम लड़ेंगे, जहां महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उसको कांग्रेसी पूरे निष्ठा के साथ उसको मदद करेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।